गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने प्रीवियस असाइनमेंट कर लिया होगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है वर्किंग विद फंक्शन। चलिए आज इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वर्किंग विद फंक्शंस। इसका लास्ट टॉपिक हम बच्चों आज करने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। बच्चों ये स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है? स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब होता है स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड एज इट्स स्कोप। जब हम प्रोग्राम करते हैं बच्चों, आपने देखा होगा हम बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, एक्स है, बी ए है, बी है, वाई है, जेड है। तो इन वेरिएबल का स्कोप का मतलब हुआ कि ये कहाँ यूज किए जा सकते हैं और कहाँ यूज नहीं किए जा सकते हैं, राइट। तो उसे बोला जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड एज इट्स स्कोप। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज ग्लोबल स्कोप, अनदर वन इज लोकल स्कोप। दो तरह का स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है बच्चों? अ वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप कैन बी एक्सेस्ड इन द होल प्रोग्राम। ऐसे वेरिएबल जो कि ग्लोबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, उनको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि लोकल वेरिएबल जो होते हैं, अब वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। जबकि लोकल वेरिएबल के केस में बच्चों, कोई भी वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया है उसे केवल वहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर उसको यूज नहीं किया जा सकता। उसे लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप बोला जाता है वेरिएबल का, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर बच्चों इस समय एक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल एंड इट्स स्कोप। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की, जो कि एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है। ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन हुआ, राइट, नॉन वॉइड फंक्शन। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ए में +1 करके उसकी वैल्यू बी में असाइन कर रहा है और यहाँ से रिटर्न बी कर रहा है। और आपने बच्चों यहाँ देखा होगा बाहर एक x इक्वल्स टू 5 है, राइट। एक सबसे बाहर एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया गया है जिसकी वैल्यू 5 असाइन की गई है, ओके। उसके बाद देखिए आपका मेन फंक्शन नीचे स्टार्ट हुआ है, राइट, जिसमें हम लोग इनपुट एक एंटर नंबर पूछ रहे हैं जिसे y में स्टोर कर रहे हैं, और फिर वापस फंक्शन कॉल करके x की वैल्यू जो वेरिएबल बाहर डिक्लेयर हुआ था उसको हमने यहाँ से पास किया है और फंक्शन डेफिनेशन में गया है और वहां से उसकी वैल्यू रिटर्न हुई है और फिर प्लस y में हो गया है, ठीक है। और फिर इनका आंसर आपके z में स्टोर हुआ और उसको प्रिंट कराया गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो सबसे पहले आपका x है, ये किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ, ये बाहर है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे ही y और z, ये वेरिएबल देखिए, ये वेरिएबल भी आपके बिल्कुल किसी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करते, तो ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे बच्चों, बिकॉज इनको आपने किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है। इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है ये पूरे प्रोग्राम के अंदर है, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा x को मैंने यहाँ नीचे यूज किया है फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर, मैंने इसे एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है ना। जबकि बच्चों आप b जो वेरिएबल है उसको देखें तो वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इस b वेरिएबल को आप लोग बाहर यूज नहीं कर सकते, ये जनरेट करेगा एरर, बिकॉज इट हैज द स्कोप लोकल। ये लोकल वेरिएबल कराएगा क्योंकि इसका स्कोप लोकल है, इसका स्कोप केवल उसी ब्लॉक तक फिक्स है जिस ब्लॉक में इसको डिक्लेयर किया गया है। जैसे अभी आप देखें तो अभी जो ब्लॉक डिक्लेयर हुआ है वो है फंक्शन नाम का, तो इसका जो स्कोप है वो केवल इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर तक ही सीमित है, राइट। You cannot access this variable outside the block function definition, right। तो उसका लोकल स्कोप है। मैंने बच्चों एक एग्जांपल पाइथन स्क्रिप्ट में लिखा है, मैं आपको यही कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए सेम वही प्रोग्राम है, ये इसका ग्लोबल वेरिएबल है, इसको करता हूँ। यहाँ इसने मुझसे पूछा, मैंने इसको वैल्यू इस बार दिया 4 के बाद मैंने किया एंटर, तो 10 आया। कैसे 10 आया बच्चों, आपने देखा यहाँ से इनने दिया 4 इनपुट किया, y में 4 आया,
x की वैल्यू ऊपर से 5 पास की, a में कॉपी हो गई, a में क्या हुआ 5 + 1 6 हो गया, b में 6 असाइन हो गया, यहाँ से रिटर्न हुआ b में b लेकर आया 10 और आपका फंक्शन कॉलिंग कल हमने पढ़ा था रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है अपने आंसर से, दैट इज 10। y की वैल्यू क्या है बच्चों 4 + 6 दैट इज 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 आ रहा है। वहीं बच्चों मैं अब आपको दिखाता हूँ, यदि मैं b को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप लोकल है, ये यहाँ एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या एंटर कोई नंबर पूछ रहा है, इस बार 3 दे देते हैं। देखिए एरर आ रहा है, नेम b इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं आप, ये कह रहा है कि आपने इस b वेरिएबल को यहाँ कहीं डिफाइन नहीं किया, यहाँ कहीं डिफाइन नहीं किया, क्योंकि b कहाँ डिक्लेयर किया गया है, b फंक्शन वाले ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है। ये केवल वहीं एक्सेस हो सकता है, जैसे आप यहाँ तो उसको यूज कर रहे हैं और यूज हो भी सकता है, लेकिन इस फंक्शन ब्लॉक के बाहर इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, इट विल जनरेट एरर। इसको कमेंट बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं we cannot can't access it due to local scope। ठीक है, इसका लोकल स्कोप है और ये कहाँ पर इसका स्कोप फिक्स है, आपका फंक्शन ब्लॉक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा बच्चों कि किस तरीके से ग्लोबल और लोकल वेरिएबल होते हैं। बच्चों ये एग्जाम में आपके आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। तो आप बताएंगे कि सर लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिनका स्कोप केवल उसी ब्लॉक तक सीमित रहता है जिस ब्लॉक में उन्हें डिक्लेयर किया गया है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप किसी ब्लॉक तक सीमित ना होकर पूरे के पूरे प्रोग्राम तक उनका जो एरिया ऑफ यूसेज है वो फिक्स होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि पूरे प्रोग्राम में उनको एक्सेस किया जा सकता है, उन्हें ग्लोबल स्कोप बोला जाता है। अभी हमने एग्जाम्पल से भी देखा बच्चों, है ना, और मैंने प्रोग्रामिंग का कोड भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया और दिखाया किस तरीके से वो एरर जनरेट करता है यदि हम किसी लोकल वेरिएबल को बाहर एक्सेस करते हैं। ठीक है बच्चों, आप मैं बार बार मेन बोलता हूँ, तो आप जब भी कोडिंग करें तो इस तरह का एक मेन कमेंट्स लिख लें, इससे पता चल जाता है कि हमारा मेन ब्लॉक है। हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। आपने देखा सबसे पहले वो आपसे नंबर एक्सेप्ट कर रहा था, कंसोल पे आप देखें तो एंटर एनी नंबर पूछ रहा था, है ना, तो इसका मतलब आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर आपकी फंक्शन कॉलिंग हुई, फंक्शन में एक्स पास हुआ जबकि एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल था, उसको फिर पैरामीटर ए में कॉपी किया गया, ए की वैल्यू यहाँ एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ और वहाँ से इस तरह आकर ये प्रिंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट बच्चों आपका फिनिश हो गया है। इसके कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दे दूंगा और एक हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे बच्चों मंडे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा जो आपने परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन इस चैप्टर को कवर कीजिए। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई वीडियो आपकी मिस हो गई हो तो स्टूडेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। कोई भी न्यू आईडी और न्यू वीडियो हमारा आएगा तो आपको वो आते ही उसका लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दीजिए। राइट स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो अवेलेबल हैं आपके पास, आप उन्हें देखिए और खुद स्टडी कीजिए थोड़ा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। कोई डाउट हो तो आप बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।